bank reform and so on. So we'll be discussing many of these. Also looking at a global kind of a SOP to be available, to be agreed upon for regulating crypto assets, whilst recognizing the central bank as the authority for issuing cryptocurrency. The rest of the assets which are being created outside, which are using very useful financial technologies, even those will have to be discussed, because regulation cannot be done by any one country singularly. It has to be a collective action, because technology doesn't brook any borders. Nirmala ji, you have to answer this question. हाय फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर अडानी और निर्मला सीताराम की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही क्रिप्टो करेंसी को लेके। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इंतजार था कि भैया जो बजट आएगा उसमें आपको क्रिप्टो करेंसी में कुछ टैक्स रिलीफ देखने को मिलेगा। बिल्कुल वैसा देखने को नहीं मिला, बट आज एक इंटरव्यू निकल कर थोड़ी देर पहले इन्होंने इंटरव्यू दिया जहां पर क्रिप्टो को लेकर कुछ बड़ी अपडेट जारी करी है। बहुत बड़ा बयान दिया है फ्रेंड, उस जानेंगे वीडियो में, दिखाऊंगा वीडियो कितनी अच्छी वीडियो इन्होंने कहा है। निर्मला सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी इंडिया की, उन्होंने बहुत खुल के सपोर्ट किया है, प्यार दिखाया है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। और साथ ही साथ अडानी जैसे बड़ी जो यहाँ पर आपको घोटाले देखने को मिले, जो एलिगेशन लगाई है हिंडनबर्ग ने फ्रेंड, उससे कहीं ना कहीं कुछ बड़ी अपडेट है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेके। देखो यहाँ पर अडानी ने क्या, अब यहाँ जो एलिगेशन आ रही है जिसके से मार्केट क्रैश करा है, अगर आप पैटर्न जाके देखोगे हिंडनबर्ग का और जो अडानी का है, वो बिल्कुल क्रिप्टो जैसा ग्राफ नीचे गिरता नजर आ रहा है। काफी बड़ा पंप भी आपको ऐसे क्रिप्टो से देखने को मिला था और गिरता भी उसे क्रिप्टो से आ रहा था। अडानी के जितने शेयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सिमिलैरिटी मुझे समझ में आई जो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि भैया क्रिप्टो करेंसी मार्केट काम कैसे करता है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, यहाँ बाकी सारे कॉइन कैसे पंप करते हैं, क्या वैल्यू होता है, ना उसको प्रॉफिट होता है ना उसको लॉस होता है, तो फिर प्रोजेक्ट पंप क्यों करता है। बहुत सिंपल आंसर अडानी के जरिए आपको मैं दिखाऊंगा। मतलब रिलेट करना अडानी से क्रिप्टो मार्केट के शेयर्स को और यहाँ पर क्रिप्टो शेयर्स को और अडानी के शेयर्स को, तब आपको समझ में एक पैटर्न बनता नजर आता है। अब हुआ क्या फ्रेंड, हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया कि भैया अडानी ग्रुप जितने भी शेयर है, लिस्टेड शेयर है, वो भैया अपने पैसे से शेयर को बाय कराते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर लोन लेते हैं, फिर उस पैसे से फिर शेयर को बाय कराते हैं, फिर प्राइस पंप कराते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, क्रिप्टो करेंसी से मैं रिलेट कराना चाह रहा हूँ। देखो 75% अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं जो लिस्टेड है, 75% यहाँ पर अडानी ग्रुप, अडानी ओन करता है शेयर को, एंड 25% सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है और म्यूचुअल फंड्स और एफटीओज और बाकी सारे जितने भी बैंक्स वगैरह के पास है। तो 75% उसके पास है, बचा सिर्फ 25% रिटेल और बाकी सारे कुछ इंस्टीट्यूशनल के पास। अब वो क्या करते थे, जो एलिगेशंस आ रही है, हालांकि कोई प्रूफ नहीं हुआ बट एलिगेशंस है, वो क्या करते थे कि बाकी सारे कंट्रीज में, मॉरिशस में और बहुत सारे कंट्रीज में खुद ही अपने पैसे भेजते थे कुछ अकाउंट में जो कंपनीज में जो रजिस्टर्ड है, और वहां से फिर बाय कराते थे शेयर को, अडानी शेयर को। तो जब बाय कराते थे तो प्राइस बढ़ता नजर आता है। इसी की वजह से फ्रेंड अडानी वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में आ चुके थे, बट जो एलिगेशन आई उसके बाद प्राइस क्रैश करने को मिला, जहां पर इन्होंने कहा कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कराते थे। अब देखो आपको समझना कि प्राइस क्यों पंप कर रहा था। यहाँ पर जो एलिगेशन है कि भैया वो खुद अपने शेयर को बाय कराते थे तो प्राइस बहुत ही पंप करता था। आपको पता अडानी एंटरप्राइजेस शेयर 3000 के ऊपर हुआ करता था, अभी आपको 1400-1200 के आके बैठा हुआ है। तो ये क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। जो लोग पूछे कि भैया क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, मैं क्यों इसमें पैसे लगाऊं, देखो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, जो निवेश करते हैं, जहां पर बिलीव होता है कि इस प्रोजेक्ट में लंबा रिटर्न आएगा, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना। एक बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, सिंपल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो वो प्राइस पंप करता है, उस टोकन का प्राइस पंप करता है। जब वॉल्यूम आती है, लोग आते हैं, कम्युनिटी बनती है उस प्रोजेक्ट की, तो प्राइस पंप करती है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर ये अभी जो क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही कम है। जब ये अडॉप्शन आएगा तो फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ द फ्यूचर। यूं ही ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े कंट्री, G20 जैसे बड़ी कंट्री इसे रेगुलेट करने के लिए इसके पीछे इसलिए हाथ धो के नहीं पड़े, क्योंकि भैया ये जब पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट करेगा क्रिप्टो करेंसी पे, जहां पर लोग एडुकेट होंगे क्रिप्टो के बारे में, तो ये जो आप बिटकॉइन का प्राइस देख रहे हो ना 20,000 30,000, ये आने वाले टाइम पे $1 लाख भी जा सकता है। बड़े बड़े बिलियन का प्रेडिक्शन है। और जो बीटी इथेरियम वगैरह आप देख रहे हो 1400-1600 में ना, वो भैया 10,000 20,000 $25,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि अभी लोग उसमें एंटर होना बाकी है। जब लोग एंटर लेंगे ना, जितना ज़्यादा फंड आएगा ना, तो प्राइस बढ़ेगा। बिल्कुल सेम अडानी के साथ भी कुछ ऐसा होता था, बट अडानी ने जो एलिगेशन आई है, अब उसको क्या अब आने वाले टाइम पे अपडेट मिलती है मुझे पता नहीं, बट अभी निर्मला सीतारामन ने कुछ बड़ा अपडेट जारी करा क्रिप्टो करेंसी को लेके, उन्होंने इंटरव्यू बताया है, जानेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ताकि लोगों को पता चले क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और निर्मला सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, उन्होंने क्या बताया है, बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला। सो फ्रेंड, चैनल पे नहीं हो तो मेरा नाम आदित्य है, मैं इसी तरह का न्यूज़ लाया करता हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
bank reform and so on. So we'll be discussing many of these. Also looking at a global kind of a SOP to be available, to be agreed upon for regulating crypto assets, whilst recognizing the central bank as the authority for issuing cryptocurrency. The rest of the assets which are being created outside, which are using very useful financial technologies, even those will have to be discussed, because regulation cannot be done by any one country singularly. It has to be a collective action, because technology doesn't brook any borders. Nirmala ji, you have to answer this question. सो फ्रेंड यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया एक कंट्री से रेगुलेशन नहीं आएगी, पूरे जितने कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सामने आएंगे, साथ में आएंगे, तो ये फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है क्रिप्टो, वो बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो इसको इन्होंने कहा है, और निर्मला साथ में कहा है कि भैया ये रेगुलेट करेंगे और एजेंडा रखेंगे अपकमिंग G20 मीट में। आपको नहीं पता तो बताना चाहूँगा, G20 मीट आने वाला है, बहुत नज़दीक है, जहाँ पर क्रिप्टो एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर काफ़ी बड़े बड़े चीज़ें ली जाएगी, जहाँ पर इंडस्ट्रीज प्लेयर्स जैसे वज्रिक्स क्वांटिस वो हैप्पी न्यूज़ डिसीजन को लेकर, क्योंकि पूरा क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, बट ये एजेंडा रखेंगे और इसे रेगुलेट करने की बात करी जा रही है। सो फ्रेंड ये थी कुछ अपडेट जो निकल कर रही थी FM सीताराम की तरफ से, अडानी की तरफ से, जो मैंने बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको छोटा सा वीडियो क्रिप्टो करेंसी अपडेट्स के बारे में पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ये भी मैं करना आपको